सभी प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की। तो देखिएगा पार्ट 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, जहाँ पे अपन वर्बल पैराग्राफ के बारे में हमने पढ़ा था। इसका सेकंड पार्ट है आपका है जो विजुअल है, कहने का मतलब पार्ट 2 है आपका विजुअल पैराग्राफ है, जहाँ पे आपको क्या दे होगा, विजुअल का मतलब है कोई ना कोई आपको क्या मिलेगी, वहाँ पे पिक्चर मिलेगी या कोई डायग्राम, ठीक है ना। ज़्यादातर 99% आपको कोई पिक्चर्स दी हुई होगी, उसको देख के आपको इसके बारे में क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। और कुछ भी नहीं है, उन दोनों में फर्क इतना ही है कि एक लाइन इसके अंदर क्या होती है, एडिट होती है कि भाई द एबव पिक्चर इज अबाउट, जिसके बारे में उसको क्या कर दो, लिख दो। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं आपको सेकंड पार्ट बता देता हूं, और पहले वाला जो पार्ट है आप पहले वाले वीडियो के अंदर देख लेना, और ये इसका सेकंड पार्ट है। देखिएगा मैंने लिखा है कि टिप्स बाय टीचर, कि इसके अंतर्गत पेपर में या तो आपका कोई चित्र होगा या कोई चार्ट होगा या कोई डायग्राम होता है, उसको पहचान कर आपको 80 शब्दों के अंदर क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो देखिएगा शुरू करते हैं। अब देखिएगा आप इस इमेज को देखिएगा, ये इमेज देखते ही पता चल गया कि ये कैमल के बारे में, किसके बारे में, कैमल के बारे में है। तो अपन कैमल के बारे में पढ़ लेते हैं, एक बार अच्छे से इनको पढ़ लेना। तो देखिएगा द शोन पिक्चर, यानी जो दिखाई हुई तस्वीर है, इज ऑफ ए कैमल, किसकी है बेटा, एक ऊंट की है या ऊंट के बारे में है, कि जो ऊपर एक पिक्चर दिखाई गई है वो किसके बारे में है, ऊंट के बारे में है। द कैमल इज ए पेट एनिमल, ऊंट एक पालतू जानवर है, ठीक है ना। पेट का मतलब क्या होता है बेटा, पालतू, के ऊंट एक पालतू जानवर है। इट हैज ए लार्ज बॉडी, इनका एक बहुत ही बड़ा शरीर होता है। इट हैज ए वेरी लॉन्ग नेक, इनकी बहुत ही लंबी एक गर्दन होती है। इट हैज ए हम्प, हम्प का मतलब क्या होता है, कुबड़, हम का मतलब क्या होता है बेटा, कुबड़, के इनके एक कुबड़ होती है। ऑन इट्स बैक, पीठ पे, और ऊंट के पीठ पे क्या होती है, कुबड़ होती है। इट हैज थिन लेग्स, थिन का मतलब क्या होता है, पतली, के इनकी पतली क्या होती है, लेग्स होते हैं, टांगे होती है या पैर होते हैं। इट हैज शार्प एंड लॉन्ग टीथ, और इनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, तीखे। शार्प का मतलब क्या होता है, तीखे, इनके जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बहुत ही तीखे और क्या होते हैं, लंबे होते हैं। इट हैज ए स्मॉल टेल, इनकी छोटी सी क्या होती है, पूंछ होती है। 2 आइज, 2 आंखें, एंड 2 ईयर्स, 2 कान होते हैं। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, ये बहुत ही हष्ट-पुष्ट जानवर है। इट फील्स, ये बढ़ता है। इट्स स्टोमक, अपना पेट, विद वाटर, पानी से, और पानी से अपना पेट क्या कर लेता है, भर लेता है, और कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इट कैन लिव, ये रहता है, फॉर मैनी डेज, इन कई दिनों तक, और ऊंट है जो कई दिनों तक रह सकता है, विदाउट टेकिंग वाटर, बिना पानी लिए ये कई दिनों तक रह सकता है, एक बार पानी पी लेता है। इट्स कलर इज ग्रे, और इनका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ग्रे कलर होता है। इट ईट्स, ये खाता है, ग्रास, एक तो घास, लीव्स, पेड़ों की पत्तियां, और श्रब्स का मतलब क्या होता है, ये लिखा देखो, श्रब्स यानी जड़ी बूटियां, श्रब्स का मतलब क्या होता है, जड़ी बूटियां, एंड बुशेज का मतलब क्या होता है, झाड़ियां। और इनके खाने के लिए क्या है, एक तो घास है, पेड़ों की पत्तियां हैं, जड़ी बूटियां हैं और झाड़ियां। इट इज जनरली 9 to 10 फीट हाई, और सामान्यतः इनकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 9 से 10 फीट। इट कैन कैरी, यानी ये ले जाता है, हैवी लोड, यानी भारी लोड या वजन, थ्रू द डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, के वो रेगिस्तान में से होके मतलब भारी सामान को लेके जाता है। इट इज फाउंड, ये पाया जाता है, इन हॉट कंट्रीज, और जो भी गर्म देश हैं वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है, जहाँ पे उष्ण कटिबंधीय देश है वहाँ पे पाया जाता है। इट इज कॉल्ड, इनको कहा जाता है, द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज, और इनको क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इट इज यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है, फॉर राइडिंग, सवारी के लिए। फर्स्ट यानी तेज, ऑन द सैंड का मतलब होता है मिट्टी पे, और अपन मिट्टी पे चलते हैं तो इसका प्रयोग है जो वहाँ तेज चलने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिएगा, इमेज को देख के आपको पता चला ये इमेज किसके बारे में है, ठीक है ना, डाकिया के बारे में। किसके बारे में है, पोस्टमैन के बारे में है। तो बस पोस्टमैन के बारे में लिख दो और मार्क कीजिएगा, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है इस बार, ये अच्छे से इनको पढ़ लेना। तो देखिएगा, द शोन पिक्चर, यानी दिखाई हुई तस्वीर, इज ऑफ ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की है, एक डाकिया की है। द पोस्टमैन इज ए पब्लिक सर्वेंट, पोस्टमैन क्या होता है, एक पब्लिक सर्वेंट होता है, आम लोगों का नौकर होता है, घर घर जाके डाक देता है। ही वियर्स, वो पहनता है एक खाकी यूनिफॉर्म, और वो एक खाकी यूनिफॉर्म पहनता है, ठीक है ना, खादी का शर्ट पहनता है। ही कैरीज, वो लेके जाता है, ए लेदर बैग, और एक चमड़े का थैला होता है हमेशा उसके पास में। ही डिलीवर्स, डिलीवर करता है, लेटर्स यानी किसी के पत्र, पार्सल किसी का कोई गिफ्ट पार्सल, एंड मनी ऑर्डर यानी मनी ऑर्डर, यानी
पोस्ट ऑफिस के अंदर किसी का भी कोई लेटर आता है, कोई पार्सल गिफ्ट आता है या कोई मनी आता है, एमओ आता है, मनी चेक, तो वो उसको क्या करता है बेटा, घर घर देता है, डिलीवर करता है। ही गोज, वो जाता है फ्रॉम डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब होता है एक घर से दूसरे घर, जहाँ भी डाक आती है वो डोर टू डोर जाता है सबके घर पे देने के लिए। हिज वर्क इज वेरी हार्ड, उसका जो काम है बहुत ही कठिन है। हिज पे इज वेरी स्मॉल, लेकिन उसकी जो पे है, पे का मतलब क्या होता है, जो उनकी सैलरी, पे का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, उनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल ही क्या होती है बेटा, कम है। ही गेट्स मैनी गिफ्ट, और उनको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल, और जब त्योहारों का समय होता है तो कई सारे दुकानदार लोग उसको क्या देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं। ही इज वेरी ऑनेस्ट, और वो बहुत ही ईमानदार होता है। एंड पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है समय का पाबंद, और वो समय का क्या होता है बेटा, पाबंद होता है, समय का पाबंद, ठीक है ना, समय का पाबंद होता है, ध्यान रख लीजिएगा, समय का क्या होता है, पाबंद होता है, वो बिल्कुल ध्यान रखता है। ही ब्रिंग्स, वो लाता है सैड एंड गुड न्यूज, कहने का मतलब कभी सैड न्यूज भी लाता है, कभी अच्छी न्यूज भी लेके आता है। फ्रॉम आवर रिलेटिव, हमारे रिश्तेदारों की, एंड फ्रेंड्स का मतलब होता है मित्रों की, तो वो कभी हमारे मित्रों और रिश्तेदारों की अच्छी खबर भी लेके आता है, और कोई मान लो जैसे डेथ हो जाती है तो उसकी खबर भी वो लेके आता है। ही लिव्स, एंड वो जीता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है वो एक रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, ज्यादा पैसे से होता नहीं है, पेट भरने की लाइफ वो जीता है। और ही डिजर्व, और वो डिजर्व के, और सिंपैथी का मतलब होता है हमारी सहानुभूति, और वो बिल्कुल हमारी सहानुभूति के क्या है बेटा, डिजर्व करता है, या उस चीज के लिए योग्य है कि हमें उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, सहानुभूति के वो डिजर्व करता है। अब देखिएगा आगे वाला किसके बारे में है, एक लड़का है जो पानी के अंदर डूब गया है। मान लो कहीं आप पिकनिक मनाने गए और लड़का डूब गया है, और इसको भी मार्क कीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड में आ सकता है, तो अच्छे से देख लेना, इमेज देख के पता चल जाएगा कि एक लड़का है पानी में डूब गया है और आपने उनको कैसे बचाया। तो देखिएगा, द शोवन पिक्चर, यानी दिखाई हुई तस्वीर, इज ऑफ ए ड्राउनिंग चाइल्ड। ड्राउनिंग का मतलब क्या होता है, डूबते हुए, कि ये जो तस्वीर है किसके बारे में है, ये डूबते हुए लड़के के बारे में है। और जो भी मैं यहाँ बता रहा हूँ वो मेरे वाली किताब इजी वे टू सक्सेस के अंदर डिटो दिया हुआ है, वो आप साथ में रख के इसको अच्छी तरीके से इसकी मीनिंग लिख सकते हो। आगे देखिएगा, द ड्राउनिंग, ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबने की, ट्रेजेडीज का मतलब होता है घटनाएं, और डूबने की जो दुखद घटनाएं हैं आर क्वाइट कॉमन, बिल्कुल क्या है, सामान्य है, इन रिवर्स, नदियों में, एंड स्विमिंग पूल्स का मतलब होता है स्विमिंग पूल में। और आजकल डूबने वाली जो घटनाएं होती है दुख भरी, ये नदियों के अंदर और स्विमिंग पूल में क्या हो गई बेटा, आम बात हो गई है। आप कई बार न्यूज़पेपर के अंदर देखते हो बारिश की टाइम कि बच्चे कभी कोई तालाब के अंदर डूब जाता है, कोई रिवर के अंदर, कभी स्विमिंग पूल के अंदर। तो देखिएगा, लास्ट संडे, पिछले रविवार को, आई मैं एलोंग विथ माई फ्रेंड्स, यानी मैं मेरे मित्रों के साथ, वेंट यानी गया, टू हैव ए डिप, डुबकी लगाने के लिए, इन द यमुना, यानी यमुना। तो कहने का मतलब है कि मैं पिछले रविवार को मेरे मित्रों के साथ यमुना नदी पे डिप करने गया, डुबकी लगाने गया, या वहाँ पे स्विमिंग करने के लिए गया। वी रिच्ड, हम पहुँचे, द यमुना, यानी यमुना नदी पे, बाई बस, बस के द्वारा। और हम यमुना के पास कैसे पहुँचे, बस के द्वारा पहुँचे। द रिवर वाज इन स्पीड, स्पीड का मतलब होता है उफान पर, और नदी उस टाइम क्या चल रही थी बेटा, उफान पे चल रही थी। क्या मतलब होता है, उफान पे, स्पीड का मतलब होता है उफान, कहने का मतलब वो अपनी चरम सीमा पे चल रही थी पानी के। वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया, टू एंजॉय, आनंद लेने का, स्विमिंग, तैरने का। और हमने डिसाइड किया कि भाई हम यहाँ पे स्विमिंग का क्या लेंगे, एंजॉय लेंगे, आनंद लेंगे। वी टुक ऑफ, हमने उतारे, और क्लॉथ, हमारे कपड़े, कि फिर हमने हमारे कपड़ों को उतारा, एंड जम्प्ड इनटू, और हमने छलांग लगाई, द रिवर, इन नदी में। बाहर से गति करता हुआ आप किसी चीज नाउन के अंदर जाते हो तो वहां पे प्रपोशन क्या लगता है, इनटू, तो हमने नदी के अंदर डुबकी लगाई। वी स्वयं, हम तैरे, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए हमने वहां पे तैरा। जस्ट देन, उसी वक्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरा एक मित्र, रेज्ड हिज आर्म, उसने अपने हाथ उठाए। रेज का मतलब क्या होता है, हाथ उठाना, कि उसने अपने हाथ ऊपर किए, एंड साउटेड, और चिल्लाया, फॉर हेल्प, यानी सहायता के लिए। कि अचानक हम साथ में रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहे थे तो एक मित्र ने अपने हाथ ऊंचे किए और वो चिल्लाया बचाने के लिए। वी रश्ड, हम दौड़े, टुवर्ड्स हिम, उसकी ओर, फिर हम हमारे मित्र की ओर दौड़े, फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए। बिफोर, यानी पहले, आई कुड रीच, यानी मैं पहुंचा, देयर, यानी वहाँ, कि मेरे वहाँ पहुंचने से पहले ही, ही हैड बिकम सेंसलेस, वो बिल्कुल क्या हो चुका था, सेंसलेस। सेंसलेस का मतलब क्या होता है बेटा, बेहोश। कहने का मतलब मेरे वहाँ पहुंचने से पहले वह बेहोश हो चुका था। आई कॉट हिज शर्ट, मैंने उसके शर्ट को पकड़ा,
एंड टुक हिम आउट, और उनको बाहर निकाला, टू द बैंक, यानी एक किनारे से, कि मैंने उसके शर्ट को पकड़ा और पीछे शर्ट को पकड़ के एक किनारे से उनको बाहर निकाला। वी प्रेस्ड हिज बैक, और फिर हमने उसकी पीठ को क्या किया, दबाया। प्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, कि पीठ को थपथपाया, पीठ के ऊपर प्रेस किया या पीठ को दबाया ताकि उसमें से पानी बाहर निकल जाए। अ लॉट ऑफ वाटर, इन बहुत सारा पानी, कैम आउट, इन बाहर आ गया, ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से, और जैसे पीठ को ऊपर प्रेस किया, दबाया, तो बहुत सारा पानी मुंह से बाहर आ गया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, ही केम टू हिज सेंस, केम टू हिज सेंस का मतलब होता है होश में आना, और आधे घंटे बाद वो वापस होश में आया। वी थैंक्ड गॉड, हमने भगवान को धन्यवाद दिया, फॉर स्पेयरिंग, बचाने के लिए, हिज लाइफ, उसका जीवन, कि हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने उसके जीवन को क्या कर लिया, बचा लिया। वी रिटर्न होम, हम घर पे लौटे, इन द इवनिंग, शाम के समय, और शाम के समय हम घर पे लौटे। तो समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से, आगे देखिएगा। ये किसके बारे में है, वेरी इंपॉर्टेंट, नो डाउट, अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाएं बहुत सारी होती है, तो देख लेना। ऐसी इमेज देखते ही आपको पता चल जाएगा कि सड़क दुर्घटना के बारे में, देखते ही पता चल जाएगा आराम से वहां पे। तो देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल इन वन, ये आपका ऑल इन वन के अंदर है, इस बार अच्छे से इसको तैयार कर लेना। तो देखिएगा, द शोन पिक्चर, इन दिखाई हुई तस्वीर, इज अबाउट ए रोड एक्सीडेंट, एक सड़क दुर्घटना के बारे में। जैसे आपको दिख रहा है, ये सड़क दुर्घटना के बारे में है। एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाएं आर कॉमन, बिल्कुल कॉमन होती हैं इन दीज डेज, इन दिनों के, दुर्घटना इन दिनों बिल्कुल सामान्य है। लास्ट वीक, पिछले वीक को, एक कार ने हिट ए बाइक राइडर, एक बाइक राइडर को क्या मार दी, टक्कर मार दी, नियर आवर स्कूल, हमारे स्कूल के पास में। के पिछले सप्ताह एक कार वाले ने बाइक राइडर को क्या मार दी, टक्कर मार दी हमारे स्कूल के पास में। ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वो लड़का क्या हो गया, बेहोश। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोश, यानी वो लड़का क्या हो गया, बेहोश हो गया। ए लार्ज क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़, और एक बहुत बड़ी भीड़ गैदर्ड, इकट्ठी हो गई, राउंड द बॉय, लड़के के चारों ओर, और बहुत बड़ी भीड़ लड़के के चारों ओर क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। सम पीपल, इन कुछ लोग, पुट द बॉय, लड़के को रखा, इन ए टैक्सी, यानी टैक्सी में, और कुछ लोगों ने लड़के को टैक्सी के अंदर रखा या टैक्सी के अंदर बैठाया, एंड टुक हिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, और उसको नजदीकी अस्पताल के अंदर लेके गए। द डॉक्टर, यानी डॉक्टरों ने एग्जामाइन, यानी जांच की, हिम यानी उसकी, ट्रूली का मतलब होता है पूर्ण रूप से, एंड गेव हिम, और उनको दिया, एन इंजेक्शन, और उन लड़के को एक इंजेक्शन दिया, फॉर टेम्पोररी रिलीफ। टेम्पोररी रिलीफ का मतलब होता है एक अस्थायी आराम के लिए या थोड़े से आराम के लिए उनको एक इंजेक्शन लगाया। व्हेन द बॉय केम राउंड का मतलब क्या होता है, होश में आना। केम राउंड का मतलब क्या होता है, होश में आना, ठीक है ना, कि होश में आना, कि जब लड़का होश में आया, हिज एक्सरे वाज टेकन, तो उसके एक्सरे लिए गए। इट शोड, और उसमें दिखाया गया, इट किसके लिए आया है, एक्सरे के लिए, कि एक्सरे लिए गए, तो एक्सरे में दिखाया गया कि हिज लेग वाज ब्रोकन, उसकी जो एक टांग थी वो क्या हो चुकी थी, टूट चुकी थी। द अदर इंजरीज, जो दूसरी चोटें, इंजरीज का मतलब क्या होता है, चोटें, जो दूसरी चोटें थी, वर क्वाइट माइनर, बिल्कुल क्या थी बेटा, माइनर थी या नॉर्मल थी, सामान्य थी। समवन रैंग अप, किसी ने फोन किया, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता को, और फिर किसी ने उसके माता पिता को फोन किया। दे केम, वो आए, इन नॉट टाइम, नॉट टाइम का मतलब होता है बहुत ही कम समय में उसके पेरेंट्स वहां पे आए। वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें भी सावधानी रखनी चाहिए, इन ड्राइविंग, यानी गाड़ी चलाते हुए, इन ड्राइविंग और व्हीकल्स, हमारे व्हीकल्स को चलाते हुए हमें भी सावधानी रखनी चाहिए। एंड क्रॉसिंग द रोड, जब सड़क को क्या करते हैं, पार, टू अवॉइड, बचने के लिए, एनी मिस हैपनिंग, कि कोई भी हमारे साथ मिस हैपनिंग नहीं हो, कोई गलत घटना घटित ना हो, उस मिस हैपनिंग से बचने के लिए हमें भी गाड़ी चलाते समय बिल्कुल क्या रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। तो ये थे आपके सब इंपॉर्टेंट, जो भी मेरे को लगे वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आप बोर्ड एग्जाम के अंदर अपनी 100% तैयारी के साथ जाएगा, ठीक है ना। मैंने जो इंपॉर्टेंट लगे वो बताए हैं, फाइनल जो बोर्ड के अंदर आएगा वही आएगा, तो आप अपनी 100% तैयारी के साथ जाइए। इसके बाद में मैं जो आपको ये पैराग्राफ कुछ बता रहा हूँ, आप एक बार इनको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। एक तो आप नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर आ सकती है, नरेंद्र मोदी जी के बारे में लिखना है तो ध्यान रखिएगा, एक आपका ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में, और एक आपका इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनिंग, स्वच्छता के बारे में,
एक चुनाव का दृश्य, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। इलेक्शन सीन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। यदि कहीं पर भी आपको नहीं मिले तो मेरे वाली किताब के अंदर पढ़ लेना, इजी वे टू सक्सेस के अंदर आपको सब कंप्लीट जो पढ़ाया है वो सब इजी वे टू सक्सेस बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ए हाउस या शॉप ऑन फायर, या तो घर में आग लग गई है या दुकान में आग लग गई है, तो उसके बारे में भी पढ़ के जाना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक SCPW कैंप के बारे में पढ़ के जाना, और एक विजिट टू बुक फेयर, पुस्तक मेले के बारे में पढ़ के जाना, जो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर एग्जाम एक बार इनको अच्छी तरीके से लर्न कर लेना, क्या पता इनमें से कोई मिल जाए या ऊपर वाले से, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेनी है, जो भी है अच्छे से पढ़ लेना। जो लिखा है कि इन पैराग्राफ को सरल भाषा में लर्न करना चाहते हो तो आप हैप्पी इंग्लिश एकेडमी द्वारा प्रकाशित बुक इजी वे टू सक्सेस 2024-25 को जरूर पढ़ें, उसके अंदर आपका ये कंप्लीट कंटेंट दिया हुआ है। तो आई होप दैट कि मैंने मेरा 100% देने की कोशिश की और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आपके बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। एक बार फिर सभी विद्यार्थियों को मेरा राम जी राम, जय गौ माता की।